चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। में से एक बात तो तय है पुत्र, ये जो शबाना है ना अपने बाप की तरह बहुत ही कंजूस है। वो शबाना कौन है माँ जी? तेरी बीवी और कौन? वो मेरी बीवी खूबसूरत है माँ जी। जोरू का गुलाम। सही कह रही है तुम्हारी माँ। अरे अजीब किस्म की बीवी रखी हुई है तुमने, है? कम से कम जाते जाते घर में कोई फ्रूट सब्जी गोश्त तो रखवा के जाती। क्या करूं महमूद साहब, उसके पापा की जायदाद का सोचता हूँ ना तो कंट्रोल करता हूँ अपने आप पर, वरना मैं खूबसूरत की वो खबर लूं ना कि वो याद रखे। मेरी बीवी ने अपने अब्बा के घर जाने से पहले इतना भी ना सोचा कि मैं इतने दिन बगैर गोश्त के कैसे रहूंगी। सबर कर मोमो, सबर कर। ओ माँ जी, अपने पैसों का गोश्त मंगवा के क्यों नहीं भून लेती यार? मेरे पास कोई पैसों का वो नहीं लगा हुआ। वो क्या? वो जो जंगल में होता है। शेर? नहीं शेर नहीं, वो जो हरा हरा होता है। मगरमच्छ? और नहीं जिस पर से फल गिरते हैं ना। दरख्त? हाँ हाँ दरख्त। मेरे पास पैसों का कोई दरख्त नहीं लगा हुआ मुस्तकीम। महमूद। महमूद के पास लगा हुआ है, जाए जाके 2-4 नोट तोड़ के लाए। ओ जाएं यार महमूद साहब, बाहर देखे कौन आया यार। अरे मैं क्यों जाऊं भाई, मैं बड़ा हूँ। हाँ दिल, ये बहुत बड़े हैं। 200 एकड़ पे तो सिर्फ इनका मुंह फैला हुआ है। मुमताज। अब ये मुमताज कौन साहब है? ओहो मुमताज तुम्हारा नाम है यार? हाय मेरा नाम तो शमीमारा है रफीक। ओ यार मैं देख लेता हूँ यार, मैं देख लेता हूँ बाहर कौन है। हाँ ये अच्छा डिसीजन है तुम्हारा। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कौन है भाई? आप कौन? मैं महानूर हूँ। बलोच नहीं है? मेरा मतलब है मैंने आपको पहचाना नहीं। हाँ वो एक्चुअली मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवा रही है ना, शायद इस वजह से। प्लास्टिक सर्जरी? हाँ आजकल तो सारे ही करवा रहे हैं, आप भी करवा रहे हैं। जी। माफ कीजिएगा, मैं ना वो जरा थोड़ी सी बातूनी तबीयत की हूँ, आपने बुरा तो नहीं माना ना? नहीं, कितना मीठा बोलती हैं आप। खूबसूरत भी यही कहती थी मुझे। आप खूबसूरत को जानती हैं? हाँ खूबसूरत मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। 2 साल से बस मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। मैं पिछले महीने तो आई हूँ कनाडा से। कनाडा से? हाँ और आप लोगों के मोहल्ले में ही शिफ्ट हुई हूँ। वैसे खूबसूरत कहाँ है? वो तो चली गई। क्या? हाँ 1 हफ्ता हो गया उसे गए हुए। ओह गॉड, तो आप तो बहुत तकलीफ में होंगे उसके बगैर। बहुत, तब से खूबसूरत गई है, ढंग से खाना ही नहीं खाया जी। चलिए ठीक है, मैं फिर चक्कर लगाऊंगी। आप ना हौसला रखिएगा, ठीक है? बाय। हौसला रखिएगा। माँ जी, माँ जी। कौन है भाई तुम? मैं महानूर हूँ। हाय महनूर बलोच, एक ऑटोग्राफ दे दे। जी मैं खूबसूरत की दोस्त हूँ। कौन खूबसूरत? नबील की बीवी। अच्छा, पर ये नबील कौन है? आप गालिबन नबील की माँ हैं, है ना? और नहीं हो, मेरे पुत्र का नाम तो कफील है। देखिए मैं यहाँ पे अफसोस करने के लिए आई हूँ। मेरे पुत्र का नाम कफील है इसलिए। अरे नहीं आंटी। ले 15-20 किलो मेकअप मुंह पे लगा के तो अपने से छोटी लड़की को आंटी बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? क्या? और मैं तो तुझे देखते ही समझ गई थी कि तू बहुत वो है। क्या प्यारी? और नहीं, मुझे तू शक्ल से लग रही है मासूम। हाँ याद आ गया, बहुत ही घटिया लग रही है। मारुख? मारुख नहीं महानूर। देखिए मैं आपकी बहू खूबसूरत की दोस्त हूँ और मैं अफसोस करने के लिए आई हूँ। हाँ भाई, इस बात का अफसोस तो बनता है। चल फिर अंदर आके अफसोस कर ले। थैंक यू। वेलकम वेलकम, कम इन कम इन। नॉटी बेबी? नबील ये देखो, किसी नॉटी बेबी ने ना मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। ओ बस ही कर दे महमूद साहब, इसके पीछे यकीनन गुल खान होगा। और आपको इस उम्र में ये छिछोरी हरकतें अच्छी नहीं लगती। लाए ये फोन मुझे नहीं। क्यों भाई? ये देखिए कौन आया है। अरे
महानूर आप आए ना, बैठे प्लीज। ये कौन है भाई? ये महताब है दिलावर। अब महानूर आंटी। हाँ, ये महानूर आंटी है दिलावर। महमूद साहब, ये महानूर है, मेरे बचपन की दोस्त। मैं खूबसूरत की दोस्त हूँ। हाँ, और ये इसी बात का ना अफसोस करने आई है। अफसोस? वैसे खूबसूरत थी तो बहुत मगरूर, जिद्दी और नकचड़ी, पर थी तो मेरी दोस्त ना, तो मैं आप लोगों के गम में शरीक होने आई हूँ। गम? अब वैसे कब हुआ खूबसूरत का इंतकाल? खूबसूरत का इंतकाल हो गया। अरे मोमो, तुम तो चुप करो। हाँ, वैसे ये खूबसूरत है कौन? आपकी बहू। वोशे मेरी बहू मर गई तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। अरे खूबसूरत तो जिंदा है भाई। हाँ हाँ हाँ, खूबसूरत जिंदा है हमारे दिलों में। ओह, आई सी। नबील, ये तुम क्या कह रही हो? ओ महमूद साहब, माँ जी आप लोग मेरे साथ आए यार उधर। लेकिन भाई क्यों? शहूद, मुझे बिरयानी में कुछ काला लग रहा है। अरे बिरयानी नहीं, दाल में। ने दाल मुझे पसंद नहीं है। ओ माँ जी आप लोग आए। तो महानूर बैठो, बी एट होम, प्लीज प्लीज वहां बैठो। आओ मेरे साथ, आज नबील, तुमने हमें उस लड़की को सच बताने से रोका क्यों है? अरे वो समझ रही है कि खूबसूरत मर गई है। तो इसका मतलब है कि खूबसूरत मरी नहीं है। अरे नहीं मोमो। मैं भी तो कहूँ कि वो जहरीली कटिया नागन इतनी आसानी से मरने वाली तो नहीं है। हाँ, लेकिन महानूर ये समझ रही है कि वो मर गई है, तो महानूर को ऐसा समझने देना। क्यों भाई? अरे महमूद साहब, क्या हो गया आपको? वो कनाडा से आई है। तो हम क्या करें भाई, डफली बजाएं? यार आप दोनों उससे मेरी शादी की बात क्यों नहीं चलाते यार? निहायती घटिया तरीन इंसान हो तुम नबील। अरे उस बेचारी लड़की की गलतफहमी का फायदा उठा रहे हो। सोच लें, उससे मेरी शादी हो गई तो हम सब कनाडा जा सकते हैं। ओए कनेडे पुत्र, मैं तेरी माँ जबीन से शादी करा के रहूंगी। महानूर, माँ जी महानूर। लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। यार माँ जी आप समझाएं इस बड़े मुंह वाले महमूद को। हाँ, मैं समझाऊंगी महमूद साहब को, लेकिन ये महमूद है कौन? मैं ये शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगा। देखें रफाकत, दूसरी शादी पे मेरे पुत्र का हक है। फिर तो ये हक मेरे पास भी है मोमो। पुत्र दिल, जी माँ जी। थोड़ा तेजाब की बोतल तो पकड़, इनके मुंह पे मैंने डालनी है। ओ माँ जी, मुंह के मुताबिक बोतल नहीं ड्रम बनता है, ड्रम। नबील, चल पुत्र, शादी की तैयारियां शुरू कर। ये चीज मेरे अजीज, मेरी प्यारी माँ, आप इस बड़े मुंह वाले महमूद को समझाएं, मैं आपकी बहू को समझा के आता हूँ। इस बड़े मुंह वाले को समझाने चल, मुझे समझाएगा कोई? अरे तुम तो कुछ खुदा का खौफ करो। खूबसूरत तुम? मैं खूबसूरत नहीं हूँ नबील। तुम तो बहुत खूबसूरत हो महानूर। मेरा मतलब है मैं तुम्हारी वाली खूबसूरत नहीं हूँ ना नबील। ओफ, कितना याद आ रही है मुझे मेरी प्यारी बीवी। तुम खूबसूरत से बहुत प्यार करते थे ना? बहुत ज्यादा महानूर, बहुत ज्यादा। मुझे तो अब हर शक्ल में खूबसूरत नजर आती। कल रात तो जुल्म की इंतहा हो गई। महमूद साहब के बड़े मुंह में भी मुझे खूबसूरत नजर आ रही थी। पता है क्या, हर लड़की को ना तुम जैसा प्यार करने वाला शौहर मिलना चाहिए। बाकियों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम्हें जरूर मिलेगा। क्या मतलब? कुछ नहीं, बस खूबसूरत की बहुत याद आ रही थी। अब जाने वाले के साथ जाया तो नहीं जा सकता ना नबील। तुम हौसला रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच? आप मेरे साथ हैं ना? हाँ, तुम खुद को अकेला मत समझो। तुम मुझसे अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकते हो। सच? हाँ। तुम कितनी अच्छी हो महानूर, लेकिन अब मेरी जिंदगी में नूर कहाँ? अब तो मैंने सारी जिंदगी खूबसूरत की याद में गुजार देनी है। खूबसूरत, 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 कहाँ हो तुम खूबसूरत, खूबसूरत। हाय हाय, वैसे बड़ी अच्छी बहू थी मेरी। क्या नाम था उसका? खूबसूरत। थैंक यू मसूद। महमूद। अरे महमूद तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। पर ये मरहुमा का इंतकाल हुआ कैसे था? हाँ, ईद के दिन मरून लिपस्टिक लगा के तो ऊंट की सवारी कर रही थी, बस ऊंट से गिरी और वहीं जहां बहक हो गई। ओह,
तो खूबसूरत ऊंट से गिरकर मरी है। नहीं नहीं, ऊंट से तो मेरी फूफी नसरीन गिरी थी। तो फिर खूबसूरत कैसे मरी थी? वो मुझे नहीं पता पुत्र, वो तो तुझे शमशुद्दीन बताएंगे। वो कौन है? ओए आप और कौन? अरे मैं महमूद हूँ यार। तो चले आप ही बता देना कि खूबसूरत को आखिर हुआ क्या था। अरे भाई कोई खाली पेट कैसे बताए कि उसे क्या हुआ था? खाली पेट? हाँ, जब से खूबसूरत गई है हम लोगों ने एक निवाला भी नहीं खाया। देखो मुमताज को डकाने आ रही है। अभी मुमताज कौन है? अरे मुमताज तुम हो यार। ओह आई सी, आप लोग फिक्र ना करें, मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। मुझे ये बताएं आप लोग क्या खाएंगे? अरे अब कहाँ कुछ खाया जाएगा, देख लेना जो जो तुम्हें मिला ले आना है ना मुमताज। हाँ, अल्लाह भला करे, बिरयानी जरूर होनी चाहिए। हाँ, हाँ। कौरमा तो वो तरी वाला, तरी वाला। हाँ, वो जो नहीं कोफ्ते, हाँ, हाँ। अंडे भी वो डाले होने नरगिसी चाहिए। वाले, नरगिसी कोफ्ते। तो सब्जी में कोई मिक्स सब्जी अच्छी सी बना छोटे लेना, पाए भी मंगवा लो एक आध प्लेट। मूंग डाल के। हाँ हाँ। क्या? हाँ पुत्र शाबाश, जल्दी जाओ ये चीजें पकड़। मेरी बहू। अच्छा अच्छा, आप लोग परेशान मत हो, मैं अभी खाने का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं। वैसे महागुल, खाना वाना तू अच्छा बना लेती है। महानूर? कौन, तेरी छोटी बहन? नहीं, मैं महानूर हूँ। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अब अपने ना घर चले जाना चाहिए। क्यों मोमो? चुप! मेरा पुत्र जलील इतनी तकलीफ में, ये उसे कैसे छोड़ के जा सकती है? मैं नबील को इस दुख से निकालने की पूरी कोशिश करूंगी आंटी, आप बेफिक्र हो जाएं। ओहो, मैं भी बड़ा दुखी हूँ। पता नहीं मुझे इस दुख से कौन निकालेगा। क्या हुआ, आपका प्यो मर गया है मसूद? महमूद। हाय महमूद मर गया, बड़ा अफसोस हुआ मुझे। अरे भाई मैं महमूद हूँ। हाय, तो मैं इतने अरसे से एक डेड बॉडी के साथ रह रही थी। मैं जिंदा हूँ भाई। शुक्र है। अच्छा मशूक पुत्र। महानूर आंटी, महानूर। हाँ हाँ मनूर पुत्र, ये बता कि तू कनाडा कब जाएगी? मैं तो कनाडा से सिर्फ 1 महीने के लिए आई हूँ, फिर मैं वापस चली जाऊंगी। पुत्र मैं सोच रही हूँ नबील की शादी कर दूं, कब तक अकेला रहेगा? अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हुश, इसका मतलब है तुझे इस शादी पे कोई एतराज नहीं है? नहीं नहीं, मुझे क्या एतराज होना, बल्कि मैं तो आपसे खुद यही बात करना चाह रही थी। लो भाई, नबील की तो लॉटरी निकल आई, वो भी कैनेडियन। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। मुझे भी कनाडा जाने का बड़ा शौक था। तो आप आके मेरे घर रुक सकते हैं ना? हाय सच्ची शहाब, चलें कनाडा जाने की तैयारी करते हैं। अरे मुझे तुम्हारे साथ कनाडा नहीं जाना। ओए उठे ना, चले शकील को बताने। आए, अरे आए शकील। क्या है मैं? आए शकील को बताते हैं। आए मुबारक हो पुत्र, मुबारक हो। क्या हुआ माँ जी? रुखसाना तुझसे शादी करने के लिए मान गई है। कौन रुखसाना माँ जी? वो जो कनाडा से आई है। क्या आपका मतलब ये है कि मानूर मुझसे शादी के लिए राजी हो गई? टें, 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 टें। ओ यार महमूद साहब, क्या हो गया यार? आप भी डांस करें, मेरी दूसरी शादी हो रही है। अरे बस करो मोमो, हाथ होती है धोखेबाजी की। अरे तुम लोगों ने उस मासूम लड़की को अंधेरे में रखा हुआ है। अगर वो मासूम है तो मेरा पुत्र भी कितना शरीफ है। देखें इसके चेहरे से कितनी वो टपक रही है। राल राल नहीं मसूद, वो जो इसके चेहरे पे हर वक्त रहती है। नाक नाक नहीं, वो जो जिसकी वजह से मेरा पुत्र बड़ा मशहूर है। ठरक। हाँ हाँ देखे ना, ठरक उसके चेहरे से टपक रही है। हाँ ये तो है वैसे। महमूद साहब, माँ जी शराफत कहना चाह रही हैं। ओए कौन शराफत पुत्र? ओ माँ जी आप छोड़ें, आप मेरी शादी की तैयारियां करें और इस बड़े मुंह वाले को जल जल कर मरने दें। एक बार खूबसूरत वापस आ जाए, फिर देखना तुम्हारे साथ होता क्या है मुश्तंडे। महमूद साहब, इस एपिसोड में खूबसूरत नहीं आएगी, इसमें मेरी दूसरी शादी होकर रहेगी। माँ जी आप कनाडा जाने की तैयारियां करें, लंबे लंबे कोट रख लें। पर माँ जी एक बात है, ये बड़े मुंह वाला घटिया आदमी हमारे साथ नहीं जाएगा। नहीं अकेले नहीं, मैं शहूद के बिना कनाडा नहीं जाऊंगी। ठीक है माँ जी, फिर आप भी यहीं रहें इस उड़ने वाले सांप के साथ। पर नहीं पुत्र, मैं इस घटिया आदमी से वैसे ही बड़ी तंग आ गई हूँ।
मानूर क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। माँ जी ने बताया मुझे शादी के बारे में। ओह हाँ, शादी मुबारक हो नबील। तुम्हें इस शादी पर कोई एतराज तो नहीं है ना मानूर? देखो नबील, वैसे तो खूबसूरत मेरी दोस्त थी, पर तुम बेचारे कब तक उसकी मौत का गम मनाते रहोगे। आखिरकार तुम्हें भी तो कोई सहारा चाहिए ना। तुम्हारा बच्चों के बारे में क्या ख्याल है मानूर? क्या? मेरा मतलब है तुम्हें बच्चे पसंद है ना? हाँ, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, और अगर पहली बेटी हुई ना तो उसका नाम मैं खूबसूरत रखूंगी। बस मानूर, तुम मुझे बार बार ना खूबसूरत की याद मत दिलाओ प्लीज। आई एम सो सॉरी नबील। और देखना, शादी के बाद तुम खूबसूरत को बिल्कुल भूल जाओगे। अरे उसे तो मैं अभी से भूल गया हूँ। क्या? हाँ मानूर, मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, तुम मेरा साथ दोगी ना? हाँ नबील, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ये चीज मेरे अजीज, ये चीज अब मजा आएगा। चट शादी और पट कनाडा। कनाडा से जाके फोन करूंगा खूबसूरत को और उसके मोटे सांड बाप को। उसको बताऊंगा कि तुम लोगों के जुल्म खत्म हो गए हैं। अब मैं खूबसूरत को छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल तलाक दूंगा उसको। नबील, नबील, क्या है महमूद? महमूद, अब तुम साहब कहलवाने के काबिल नहीं रहे। बोलो क्या काम है महमूद? यार नबील, अपनी माँ को समझाओ ना। अरे वो तो मुझे छोड़ के जाने पे तुली हुई है। अच्छी बात। आखिर मेरी माँ कब तक एक घटिया आदमी के साथ गुजारा करती? यार नबील, प्लीज ऐसा ना कहो। देखो, मुझे अपने साथ कनाडा ले जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब आया ना बड़े मुंह वाला सांप पहाड़ के नीचे। मैं तुम्हें ले जाऊंगा कनाडा, लेकिन तुम्हें वहाँ मेरा पर्सनल नौकर बन के रहना पड़ेगा। नौकर? घर के सारे काम करने होंगे, कपड़े धोने होंगे, बर्तन धोने होंगे, पूरी सफाई करनी होगी, पोछा मारना होगा। पर मुझे तनख्वाह तो डॉलर्स में मिलेगी ना? दिखा दी ना अपनी औकात। कितना बड़ा मुंह और कितनी छोटी औकात। घटिया आदमी, शर्म आनी चाहिए। या नबील, गुस्सा मत करो यार। और जाएं अपनी शक्ल गुम करें, अपने बड़े सारे मुंह से ये छोटी छोटी घास बैलेंस करें चलें। घास? हाँ जी, कितने मजे के लगेंगे आप अपने बड़े सारे मुंह से छोटी छोटी घास खाते हुए। अच्छा चले, बैलेंस करनी है, खानी नहीं है, चले। शाबाश, जैसा तुम कहते हो। चले चले चले, ज्यादा टाइम न जाए। अरे चले घास का जायका कैसा होता अभी है? खा के चेक करें घास का जायका है। आप इधर आओ। अरे शाबाश, अंदर आराम से बैठ, सेटल हो, अपना ही घर समझ इसको, है ना? हमने सोचा कि शादी तो हो जाएगी बाद में, आज मंगनी करके ना बात पक्की कर दें। अरे वाह, तो आज मंगनी हो रही है। देखा देखा, लड़की कितनी खुश है। अरे पर लड़की कहाँ है? मैं हूँ ना लड़की, सिर्फ 26 साल की है ना मसाउद। अरे भाई, मेरा मतलब है कि वो लड़की कहाँ है जिससे नबील की मंगनी हो रही है। ओए वो लड़की तो तू है मसरत। पर मैं तो महानूर हूँ। तुमसे तो मंगनी हो रही है मेरी। क्या? मुझसे मंगनी? पर मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ हमदर्दी कर रही थी। क्या? वाकई तुम शादीशुदा हो? तो और नहीं तो क्या, मैं कनाडा से अपने शौहर के साथ यहाँ पर आई थी और अगले महीने में वापस जा रही हूँ। शाबाश, इसका मतलब है कि हम तेरे साथ कनाडा नहीं जाएंगे। आप लोग मेरे साथ क्यों जाएंगे भाई? पता है, नबील ने ना तुमसे झूठ कहा है कि उसकी बीवी मर गई है ताकि तुम इसके साथ शादी कर लो। क्या? हाँ, और ये घटिया तरीन इंसान जो ना तुम्हारे साथ कनाडा जाने की सोच रहा था। नबील, तुम इतने गिरे हुए आदमी हो, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं ये समझा कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। घटिया आदमी, तुम मुझसे झूठ बोल के मुझे बेवकूफ बना रहे थे। रुक जाओ, अभी मैं खूबसूरत को फोन करती हूँ और उसको सब बताती हूँ। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। नबील, किसको उठा लाए हो यार तुम? ओ जानू, ये बड़ा मशहूर आर्टिस्ट है। ये तो कोई जर्सी मवाली लग रहा है दिल। हम उस नशाई से स्केच बनवाएंगे। पुत्र मेरा स्केच बनवा ले, मैं बड़ी प्यारी लगूंगी स्केच में। अरे मोमो, उस नशे को किसी की बद्दुआ है। वो जिसका भी स्केच बनाता है ना, वो 5 घंटे के अंदर मर जाता है। माँ जी, हम उस आर्टिस्ट से खूबसूरत के पापा का स्केच बनवाएंगे यार। हुआ क्या है नबील महमूद साहब? जानू, उस नशाई आर्टिस्ट है ना, पापा जी के स्केच बनाने की बजाय मेरा और मामोजा का स्केच बना दिया। तुझे किसने दी थी बद्दुआ? हमें उसके पास ले चल। तुम दोनों उसी के पास जाने वाले हो भाई। क्या मतलब? मतलब ये है कि जिस बुजुर्ग ने मुझे बद्दुआ दी थी ना, उसका इंतकाल हो चुका है। हाय, मेरा मियाँ मरने वाला है तो मेरी माँ गुजरने वाली है। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।
चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल ओ चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं इस पार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं अरे बबल बनाए जलता जा कोई आए जाए जलता जा अरे बबल बुलाए चलता जा कोई आए जाए